ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 2019 में पूछी गई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर बताते जाते हैं। यानी ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर सबसे पहला इसका क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कि कार्बन की संख्या कितना है, 2। कार्बन की संख्या के 2 को क्या कहते हैं, ईथ, मतलब डेट मीन्स आप समझिए इथाइल। और ये एमीन ग्रुप है यानी एमीन, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा इथाइल, इसका आंसर होगा इथाइल एमीन, यानी ऑप्शन नंबर होगा इसका ए। आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी H2SO4 है एक, H2SO4 तो एसिड होता ही है, और H2SO4 तो एसिड होता है, लेकिन ये डाइबेसिक एसिड होता है। अब कैसे होता है, यह क्वेश्चन उठता है कि कैसे होता है। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए, साइड में देखिए H2SO4, यदि इसको संरचना बना दे, इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये जो एरो देखते हैं ना, इसको सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलेट बॉन्ड। और यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, इसीलिए डाइबेसिक, क्योंकि आर्हेनियस के हिसाब से 2 OH ग्रुप होता है, यानी OH जो होता है वो बेसिक नेचर के होंगे, तो 2 को है, इसीलिए डाइबेसिक एसिड यानी द्विभाषिक अम्ल। इसके क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकता है, यानी एसिडिटी जब बढ़ जाती है, इस एसिडिटी को कम करने के लिए आसानी से मेथड है जो एंटासाइड का यूज यानी प्रयत्न का यूज की जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसके साथ आप देखिए चौथा क्वेश्चन है कि CH3COOH का IUPAC नाम है। ये जो C कार्बन की संख्या तो 2 है, और COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बात समझ लीजिए कि हो सकता है दूसरा भी कहीं पूछ दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी के लास्ट में OIC क्या लगा देंगे, OIC एसिड लगा देते हैं, तो हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कार्बन की संख्या 2, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे इथेन, यानी ओइक लगा देंगे, ऐड कर देंगे, तो इथेनोइक एसिड, दैट मींस इथेनोइक अम्ल होगा। अगला देखिए 5वां नंबर, लोहे के मुख्य अयस्क। देखिए लोहे के मुख्य अयस्क आप जानते हैं, हेमाटाइट कॉमन बात होता है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट भी होता है। अथवा स्टूडेंट को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस बातों से कि भाई सिडेराइट होता है या नहीं होता है। तब देखिए, तब क्या कीजिए, माइंड लगाइए, जब हेमाटाइट है यानी मैग्नेटाइट यहाँ पे है, हेमाटाइट हम जानते ही है, और सिडेराइट नहीं भी जानते हैं, तो इसका अगला ऑप्शन डी दिया है, तो 100% इसका अगला ऑप्शन डी ही होगा। तो अपना भी माइंड लगा लीजिए क्योंकि साइंस के स्टूडेंट है। आगे बढ़िए, देखिए डिटोल, यानी जिसको यहाँ पे डेटोल से लिखा है, डिटोल का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि डिटोल, शेवरॉन, टिंचर आयोडीन, ये सब पोटासियम परमैंगनेट जितना भी होता है ना, सब एंटीसेप्टिक होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ये 7वां है, अमोनिया आद्र लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। देखिए आप सिंपल में आप ऐसे समझिए कि रेड होता है खतरनाक, यानी एक्सीडेंटल चीन अपने आप को माना जाता है खतरनाक, तो अम्ल एसिड भी होता है खतरनाक। इसीलिए आप ऐसे समझिए, यदि वो होगा अम्ल यानी एसिड, तो हमेशा क्या बनाएंगे, लाल, यानी रेड ही बनाता है। और किस पे बनाएंगे, तो आप ही समझिए कि रेड जब बनाएंगे कब बनाएंगे, जब ब्लू पे डालेंगे यानी नीला पे डालेंगे तो रेड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब बेस की बात है, तो बेस होगा तो बेस हमेशा क्या बनता है, नीला। सिंपल आप फिर से समझिए कि रेड होता है खतरनाक, यानी एसिड होता है खतरनाक, तो एसिड बना लेता है हमेशा रेड, तो वो किसको बनाता है, तो वो बनाता है नीला को। ठीक उसी प्रकार बेस अपने आप में वीक होता है, तो आप ऐसे समझिए एकदम ट्रिक के माध्यम से कि वो बना लेते हैं नीला। किसको बना लेते हैं, तो रेड को ही बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन कोई भी हो, जब एसिड यानी अम्ल की बात होगा तो कह दीजिएगा कि नीला लिटमस पेपर बना लेता है लाल यानी रेड, और यानी रेड होगा तो लिटमस पेपर बदल जाता है नीला में। इसके माध्यम से आप भी सोचिए, अमोनिया, धीरे से सोचिएगा, यहाँ पे अमोनिया, हमें ये जानकारी है ही नहीं, अम्ल है या भस्म, हटा दीजिए बात, आगे बढ़ जाइए।
लाल लिटमस पेपर को बदल देता है, मार्जिन ए नहीं तो बी, यहाँ पे नीला। निश्चित है कि रेड हमेशा नीला में ही बदलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। आगे देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान। आप जानते हैं कि शुद्ध जल हो या पेयजल हो, ठीक, इसका पीएच मान जो होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 होता है, और 7 से जब कम होगा तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और जब 7 से अधिक जब होगा तो बेसिक नेचर के होते हैं। 7 होगा न्यूट्रल होगा, यानी शुद्ध जल, दैट मीन्स पेयजल के नाम से जो जानते हैं 7 होगा। आगे बढ़िए, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? आप ही बताइए कि जो जल में घुल जाएंगे वो क्यों एकत्रित रहेंगे? क्योंकि जल के लेयर में जो डिजॉल्व होंगे तो डिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, उसके ऊपर में एकत्रित नहीं हो सकता है। तो कौन सी गैस नहीं हो सकता है? तो इसके लिए जो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए यह एकत्रित इसको नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 10वां नंबर, यहां पे देखिए सुक्रोज का शुद्ध। देखिए इस सिंपल सा बात में आप ऐसे समझिए, ये सुक्रोज है। क्या है ये? सुक्रोज। इसको याद करना बहुत ही आसानी है, MLS फॉर्मूला याद रखिए, MLS। M का मतलब होता है माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। फिर से सुनिए, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। माल्टोज लैक्टोज यानी MLS का फॉर्मूला हम सब सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि C12H22O11। देखिए सबका इंटरनली कुछ ना कुछ डिफरेंट है, लेकिन जब यहाँ पे बात है सुक्रोज का, तो सुक्रोज का क्या होगा? C12H22O11। इस तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। आगे देखिए 11 नंबर, हीलियम का सूत्र है। अभी सोचिए था, माइंड लगा लीजिए कि H ही है, अगर जानते हैं तो तब तो अच्छी बात है। HI, अरे भाई गजब की बात है, HI कौन होता है? ये किसी का नहीं होता है। आगे देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, H और M, हेलो गजब की बात है, हम ये कौन सा होता है? इनमें से सभी। जब भाई ये दोनों नहीं हो सका तो सभी कैसे हो सकता? मतलब लगा लीजिए, हाँ इसका होगा हीलियम He। आगे बढ़ते हैं, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? और कॉपर के साथ यहाँ पे आप CO, कॉपर हो, Ag हो, इन सब का जो रिफाइनिंग की जाती है, शोधन की जाती है, वो वैद्युत अपघटनी शोधन के माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसलिए चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो Ag हो, ज्यादा खुश मत हो जाइएगा, Ag यानी सिल्वर हो, चांदी, तो इसका होगा ए। आगे, एक फ्राइडे वैद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं? आप जानते हैं 96,500, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 96,500, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़िए 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या होता है। देखिए आप जानते होंगे, यहाँ ऊपर में था, ऊपर देखिएगा कि इसका संरचना बनाएंगे ना तो इस प्रकार से बनेगा। और आप ये भी जानते हैं कि एगो सिंगल बंधन मतलब एगो सिग्मा, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 कितना हुआ? 4। तो मीथेन का ये जो CH4 का जो सिग्मा बंधन की संख्या होगा ऑप्शन नंबर ए 4। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे। देखिए ये जो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, आप समझ सकते हैं पूरा आवर्त सारणी में जो आवर्त 1 में तत्वों की संख्या कितना? 2 है। आवर्त सारणी के आवर्त 2 में तत्वों की संख्या 8 होता है, 3 में तत्वों की संख्या 8, 4 में तत्वों की संख्या 18 होते हैं, और आवर्त 5 में तत्वों की संख्या 18 होते। याद कीजिए, देखिए 2 8 8 18 18, कैसे याद कीजिएगा कि 2 8 8 18 18, फिर से याद कीजिए 2 8 8 18 18, यानी पहले आवर्त में जो तत्वों की संख्या 2, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, और चौथे 5वें में 18 18। इसीलिए यहाँ पे आवर्त की संख्या पूछ रहा है, 2 आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होगा? यानी 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़िए। ये 16 नंबर यानी 16 नंबर देखिए, अल्कोहल का क्रियाशील समूह मूलक। ये तो आप सिंपल में जानते हैं, अल्कोहल है, सिंगल बंधन लगा के OH, यानी सिंगल बंधन देके OH, तो ऑप्शन नंबर डी।
ये जो है 17वां नंबर क्वेश्चन PCl5 एक है। देखिए PCl5 जो है ना एक ऑक्सीकारक होता है, इसलिए कि कभी कभी आप नेट या कहीं से खोजिएगा ना तो आपको मिलेगा आपका नहीं। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 होता है, इसमें ये जो है ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में होता है। आगे 18 नंबर आप देखिए, 18 नंबर ये कितना आसान है, आप सब सिंपल में समझ सकते हैं कि देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। गजब की बात है, ये क्वेश्चन गजब से पूछ देता है। नाइट्रिक अम्ल देखो किसको नहीं आता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। सर याद रखिएगा, इधर यह सब जो था भूल भी जाते इधर उधर ध्यान देके। अच्छा आगे बढ़िए, NH3 में देखिए क्या है, NH3 यानी अमोनिया है। अमोनिया में N का संकलन, एक गजब की बात है, संकलन की बात है यानी हाइब्रिडाइजेशन। आइए सिंगल बंधन होगा तो एगो सिग्मा, डबल होगा तो एगो सिग्मा दो गो पाए। एक ई जो देख रहे हैं ई छोटा आंख वाला है, हाँ बहुत बदमाश है, इसको कहते हैं लॉन पेयर यानी निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। और देखिए 2 गो सिग्मा होगा ना तो यहाँ पे दिखता होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है यानी संकलन, 3 गो होगा तो sp2, 4 गो होगा तो sp3 है। तो यहाँ पे जो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो 3 गो है ये देखिए। और इसमें नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। जब 5 होता है देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, यहाँ से 3 भाग ले चुके हैं, तो बाकी कितना होगा, 2 ही होगा बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ई छोटा को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ई जो आंख वाला है यहाँ पे ज्यादा खुश मत होइएगा। हाँ तो ये 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो, कितना सिग्मा हुआ, 1 2 3 4। आप ही बता दीजिए कि 4 गो सिग्मा होगा तो संकलन क्या होना चाहिए, sp3 यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ये ए होगा, sp3। आगे देखिए पॉलीथीन एक बहुलक है, सिंपल सा बहुलक नाम है, बहु मतलब बहुत एक बार, और लक मतलब लक हो जाए, सिंपल में समझिए। पोलोथीन मतलब पॉलीथीन यानी इथीन जब बार बार दोहराता है तो क्या बना लेते हैं, पोलोथीन, इथीन। याद रखिएगा इथीन जब बार बार होगा जैसे पोलिस्टर, ईस्टर ग्रुप बार बार रिपीट होता तो बन जाता पोलिस्टर, मतलब पोलिस्टर ऐड कीजिए तो यहाँ पे होता है इथीन। आपको कभी कभी पूछ सकता है, आप बताइए कि पॉलीथीन एक बहुलक है किसका है, तो भाई इथीन का। और कभी ये भी पूछ सकता है पॉलीथीन के मोनोमर या हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं एक लक यानी जिसका होता है इथीन। आगे बढ़िए, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है, गजब की बात है, मतलब आपको ध्यान नहीं है। अरे देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब जानते हैं, ये अधातु है, मतलब अधातु है, इसका ऑप्शन में कितना होगा, बी होगा। देखिए ये 22वां नंबर क्वेश्चन है कि बुना N एवं बुना S ये जो है प्राकृतिक रबर या संश्लेषित या लेटेक्स है या पॉलीथीन। ये जो है बुना S या बुना N ये दोनों जो है ना, ये जो संश्लेषित मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कृत्रिम है, मानव निर्मित है। चाहे कृत्रिम हो या मानव निर्मित हो या संश्लेषित, एक ही प्रकार की बात होती है सब। ये यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, तब बी होगा। आगे देखिए यहाँ पे जो K2 ये जो यौगिक है वो कॉम्प्लेक्स यौगिक है, जटिल यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण का संख्या। देखिए ऑक्सीकरण का संख्या कैसे निकाली जाती है, यानी Fe के लिए कह दिया तो इसके लिए हम क्या मानेंगे x। और देखिए 12वीं क्लास तक एक सिंपल सा ट्रिक समझिए, इससे पहले जो कुछ भी होगा अगर जानते हैं तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो 1 दीजिए, 1 ही होगा 12वीं क्लास तक। तो देखिए ज्यादा खुश मत होइएगा, 12वीं के आगे मत बढ़िएगा। हाँ तो 1 × 4 इसके लिए हम कितना मानेंगे x। और ये जो Cn का होता है प्लस, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, जिसको आप वैलेंस भी लगभग कह सकते हैं, -1 × 6। अब देखिए पावर में प्लस होगा तो प्लस दीजिएगा, धनायन माइनस होगा तो माइनस दीजिएगा, विनायन जब कुछ नहीं होता है तो उदासीन होता है, उदासीन होता है मतलब क्या होता है, तो 0 होता है। इसके लिए बनाएंगे तो 4 + x प्लस माइनस माइनस 6 = 0। और ये x 4 में से 2 घटा दीजिए, और ये 4 से 6 घटाइए तो -2 = 0, x इस साइड ले जाएंगे तो +2। एक बात सीख लीजिए कि जितना भी जटिल यौगिक है ना उसका जो ऑक्सीकरण की संख्या जो है ना हमेशा प्लस में आएंगे, माइनस में नहीं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो आपका 0 हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ई नहीं है जो माइनस हो सकता है। कभी भी धातु हमेशा ही धनात्मक होता है। इसके हिसाब से देखी जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा यानी +2। आगे देखिए 24 नंबर, अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित यानी वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इस नंबर से बात है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप के द्वारा। आगे उजला एवं यानी और पीला फास्फोरस है। देखिए
उजला हो चाहे श्वेत हो, पीला हो या कोई भी ब्लैक हो, मतलब काला, कोई भी फास्फोरस की जब बात आती है और ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका क्या होगा, तो सिंपल सा कोई भी हो यहाँ पे अपरूप होगा। इसलिए कि 12वीं क्लास तो कोई ऐसा है ही नहीं किसको अयस्क का निष्कर्षण की जाती है या समस्थानी का। सिंपल बात है, समस्थानी कैसे हो सकता है या समवायी कैसे हो सकता है, तो क्या होगा, अपरूप होगा। ठीक, चाहे कोई फास्फोरस, बस फास्फोरस शब्द इतना देखिएगा। अगला 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणु है? निम्नलिखित में कौन सी गैस क्या है, तो एकल परमाणु है। एकल परमाणु देखिए जितना भी दुनिया के धातु होते हैं ना, सबका सब एकल परमाणु होते हैं, मतलब एक वाले। और कुछ ऐसे भी है जितना भी नॉट गैस है, अक्रिय गैस, जैसे अक्रिय गैस के बाद नाम जानते होंगे, इसको सिंपल सा ट्रिक में कहेंगे हिंदुस्तान, नेपाल, आगरा, कर्नाटक, जेबे, रणभूमि में। ये देखिए ट्रिक देखिए, ये हम पहले भी क्लास में पढ़ा दिए होंगे, जो पढ़ा दिए हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यानी हिंदुस्तान, नेपाल, आगरा, कर्नाटक, जेबे, रणभूमि में जितना भी नॉट गैस है सब का सूत्र जो है सिंपल में होगा, यानी यह मोनो एटॉमिक होता है, एकल परमाणु होता है। इसके लिए यदि देखी जाए तो ये नॉट गैस में आ जाते हैं हीलियम, तो हीलियम जो होगा वो एकल परमाणु होगा। इसके बाद देखिए नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखिए सिंपल सा आप समझिए, संपर्क विधि या कांटेक्ट विधि, तो वो नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, संपर्क विधि सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो ऑस्टवार्ड विधि से की सहायता से तैयार किया जाता है तो वो नाइट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी। और प्रकाश संश्लेषण तो नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए ये हेबर विधि है, हेबर विधि। हेबर विधि से अमोनिया का किया जाता है। इतना ही नहीं था, 1 मिनट देखिएगा। और ये जो है ना 22 नंबर क्वेश्चन है ना, ऐसे हम क्लास में जब पढ़ाए थे तो इसका डिटेल में एक तो पेज हम दिए हुए थे, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें था, और क्लास में तो हम पढ़ा दिए थे, इसका पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे। और ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके उससे पूछ लीजिएगा। ठीक, तो यही है सब। देखिए ये जो 28 नंबर है, ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। ज्वार मतलब डेट मीन्स आप ऐसे समझिए ना कि फीवर को कम करने के लिए ज्वार, यानी ज्वार को कम करने के लिए ज्वार नाशी का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये ए होगा। और यहाँ पे देखिए 29 नंबर, ये जो है फिनॉल है, ये यौगिक का नाम है। ये खैर एक्चुअली इसको फिनॉल भी कह सकते हैं, तो फिनॉल तो IUPAC नाम है, इसको बेंजाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी आपको डाला था। कंफ्यूजन करके डाल दिया। कंफ्यूजन क्या डाल दिया, देखिए यहाँ पे स्पष्ट करके नहीं दिया कि IUPAC नाम बताइए कि सामान्य नाम। यदि सामान्य नाम की बात होता तब तो सिंपल है कि बेंजाइल अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे IUPAC भी नाम नहीं है। यदि रहता तब तो फिनॉल होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है। तो माइंड लगा लीजिए, हो सकता है मिस्टेक, बिहार बोर्ड है ना, उसे बिहार बोर्ड कहते हैं, तो यह कंफ्यूजन हो गया होगा। तो इसका क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी फिनॉल लगा दीजिएगा। अब हाँ एक बात याद रखिएगा, इसका यदि सूत्र पूछे तो आप बताइएगा C6H5 और इसका जो होता है OH होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे देखिए संक्रमण तत्व, जिसको संक्रमण तत्व और भी नाम से जाना जाता है, यानी संक्रमण तत्व का दूसरा नाम क्या है, जिसको हम लोग ऐसे समझिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। तो डी ब्लॉक यानी ऑप्शन नंबर डी। और देखिए तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक को जो इनर ट्रांजिशन अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, या वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको जो है ना याद रखिएगा। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को कहा जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए, तो आवर्त सारणी के रोमन में फर्स्ट ए ग्रुप को क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 31 का। आगे देखिए 32 में किसी विधि, ध्यान से सुनिएगा यह क्वेश्चन, किसी विधि जिसमें एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता से उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं। सिंपल सा बात है, जब गर्म करने की बात है तो यहाँ पे भर्जन होता है, तो यानी भर्जन होगा। ऑक्सीजन का उपस्थिति में जब भर्जन होती है, जिसको हम लोग रोस्टिंग भी कहते हैं या जारन भी कहते हैं। आइए यहाँ पे 33 में देखिए कार्बोहाइड्रेट जो मतलब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलकर, मतलब ऐसे समझिए कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल के क्या देता है, तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड जो होता है ना, मोनो मतलब एक, जो पानी में घुल के कोई भी अंश नहीं देते हैं, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें तो कहा कि 3 से लेके 10
जाइए, ये तो हो नहीं सकता है ऑप्शन। आइए डाई, डाई से करना में, डाई डाई मतलब दो, तो दो मतलब डाई तो दो मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, ये भी समझ में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 10 यानी ओलिगो, ओलिगो सेकेराइड जो होता है ना, जिसमें 3 से 10 मॉलिक्यूल्स देता है, इसी प्रकार से इसका ये आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, तो ओलिगो सेकेराइड। कोई दिक्कत? 4 नंबर है K2, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एक है। देखिए ये द्विलवण होता है ना, जो फिटकिरी सब होता है द्विलवण होता है, और यानी जितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है यानी जटिल यौगिक सभी के सभी जो होता है ना उपसंयोजक यौगिक होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अर्थात ये होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ओवियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है। देखिए ओवियम तेल जो होता है ना, जिसमें H2SO4 एवं SO3 यानी सल्फाइड दोनों के मिश्रण को ये ओवियम तेल, ये जो है ना ओवियम तेल बनता है, जिसका फॉर्मूला H2H2O7 होता है। अब आप ही माइंड लगा लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये जो ओवियम तेल है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या मिला है, तो SO3 यानी सल्फाइड। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा, एक ने अनेकों बार पूछा है। या आपको पूछ देगा ऐसे कि SO3 के साथ बताइए जो कौन ऐड है यानी कौन उपस्थित रहते हैं, तो कहिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कभी कभी आपको ये पूछेगा कि ओवियम तेल किसका मिश्रण है, तो कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सल्फाइड। कभी ये भी पूछ देता है कि ओवियम तेल जो है उसका सूत्र क्या है, तो ये H2H2O7 होता है। और देखिए कोई भी अगर दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, उस नंबर से पूछ सकते हैं, या जब ऑफलाइन क्लास में आते हैं वहाँ पे भी पूछ लीजिएगा, वहाँ पे बता देंगे। एक्चुअली अब जानते हैं जो फुर्सत नहीं मिल पाता है क्लास से, यदि फुर्सत मिल और जब फुर्सत मिलता है तो आके ऑनलाइन करके बता देंगे। ठीक है।